बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक अलजबरा ऑफ सेट्स। द अलजबरा ऑफ सेट्स प्रोवाइड्स अस द लॉज व्हिच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम्स एंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। सेट्स के हवाले से जो अलजबरा है, जितने भी काम है, जितने भी कवानीन हैं, वो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। आगाज करते हैं। लेट ए बी सी बी एनी सबसेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट एस, देन वी हैव एस यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी तीनों उसके सबसेट है। अलजबरा सेट्स में पहला हमारे पास लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। इनको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो चंद लॉज हैं मुमकिन है इनमें से कोई मल्टीपल चॉइस का हिस्सा बन जाए। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी पहले ए बी के दरमियान यूनियन थी, जो आंसर आया उसका सी के साथ यूनियन है। ये इक्वल होगा कि अगर बी सी की पहले यूनियन हो जाए, जो आंसर आया उसकी ए से यूनियन हो जाए। यही एसोसिएटिव लॉ जो यूनियन के बिलहाज यूनियन फुलफिल होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इन तीनों सेट्स पर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी ये लॉ फुलफिल होगा, एसोसिएटिव लॉ की बात। अब पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ये इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थी। ये जो लॉ है इसे भी ज़रा लफ्ज़ों का रूप देते हैं, ज़रा अल्फाज में देखते हैं कि ये क्या चीज़ होगी। ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगला जी आइडेम्पोटेंट लॉ। ए का ए के साथ यूनियन ले आंसर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ले आंसर ए। ये बड़ी ज़बरदस्त मल्टीपल चॉइस है कि ये लिख के आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए आइडेम्पोटेंट लॉ कौन सा है। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन एस इक्वल एस, ए इंटरसेक्शन एस इक्वल ए यूनियन फाई इक्वल ए इंटरसेक्शन इक्वल फाई। ये आइडेंटिटी लॉ। ज़रा इसको याद करने में आपने एहतियात बरतनी है, ऐसा ना हो कि चीज़ें मिक्सअप हो जाए। आइडेम्पोटेंट लॉ पहले था, अब है आइडेंटिटी लॉ। पढ़ने जा रहा है जी कंप्लीमेंटेशन लॉ। ए यूनियन ए बार इक्वल एस, ए इंटरसेक्शन ए बार इक्वल फाई, ए डबल बार इक्वल ए, एस बार इक्वल फाई, फाई बार एस। और अब है जी मशहूर ज़माना डी मॉर्गन लॉस। डी मॉर्गन लॉस हमारे पास क्या है जी? ये अब हम एक नई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। पार्टीशन ऑफ सेट्स से क्या मुराद? अ पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अक्सर ये मल्टीपल चॉइस या किसी इंटरव्यू में या किसी जॉब में या रिटन टेस्ट में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पार्टीशन ऑफ सेट्स। A partition of a set S is subdivision set into non-empty subsets that are disjoint and exhaustive. अच्छा, कहता है पार्टीशन में ये होता है कि एक सेट की डिवीजन कर दी जाती है सबसेट्स में, लेकिन वो जो सबसेट होते हैं वो आपस में डिसजॉइंट होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं। डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब? डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन लें तो फाई आए, यानी उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। एग्जॉस्टिव से ये मुराद है कि उन सारे सेट्स का यूनियन लिया जाए, सबसेट्स का यूनियन लिया जाए तो सुपर सेट बन जाए। तो दोनों कंडीशंस, पार्टीशन ऑफ सेट की दो कंडीशन होती हैं। कोई से दो डिस्टिंक्ट सेट्स लिए जाएं, ए आई इंटरसेक्शन ए जे,
तो वो इंटरसेक्शन 5 हो गए। आई और जे अलग अलग नंबर। आपने एक सेट की n सबसेट्स बनाए हैं, उन सब की यूनियन लें तो आंसर वही सेट ऐसा होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी हो गई तो हम कहेंगे कि हम सेट एस की पार्टीशन करने में कामयाब हो गए। द सबसेट्स इन द पार्टीशन आर कॉल्ड सेल्स। ये देखिए एक और टर्म आ गई। इस सेट एस के जितने हमने फ्रॉम A1 A2 सो ऑन AN जितने भी सबसेट्स बनाए थे उन सबको सेल्स कहेंगे। अगर पार्टीशन बन गई तो फिर ये सबसेट्स नहीं कहलाएंगे, सेल्स कहलाएंगे। लेट अस कंसिडर अ सेट एस, इसमें A B C D 5 एलिमेंट्स। A B एंड C D इज अ पार्टीशन ऑफ सेट एस। दो सबसेट्स बनाए हैं, ये दोनों पार्टीशन डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों का यूनियन सेट एस बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ गई क्लास ऑफ सेट्स। A set of sets is called a class। यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स भी सेट्स हों। तो ये क्या बना? सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड क्लास। एग्जांपल, इन अ सेट ऑफ लाइंस ईच लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर हम कहें सेट ऑफ लाइंस तो हर लाइन बजाते खुद पॉइंट्स का सेट है। द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। किसी सेट ए के जितने भी सबसेट बने उनकी क्लास को हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट ऑफ ए कैसे डिफाइन होगा? ए ऐसा सेट है जिसमें हेड एंड टेल दो एलिमेंट्स हैं, इसका पावर सेट कैसे बनेगा? पहले 5, ये भी ए का सबसेट है। एक ऐसा सेट जिसमें एच है, ए की रुकन, ये भी ए का सबसेट है। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ पी है, ये भी ए का सबसेट है। H2 दोनों है, ये भी इसका सबसेट है। तो ये पार्टीशन ऑफ पावर सेट ऑफ ए बनेगा। ठीक है। क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी सिखा गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए बाय बी इज सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ए और बी की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो ऐसा सेट बनेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। लेकिन ये याद रहे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला सेट है ऑर्डर्ड पेयर में उसका ही रुकन, पहला रुकन आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो दूसरा सेट है ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा रुकन उसका आएगा। This set is also called Cartesian set of A and B, named after the French mathematician René Descartes. The product of set A by itself is denoted by is। अगर A की A के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली जाए तो हम उसको A स्क्वायर से जाहिर करेंगे। This concept of product may be extended to any finite number of sets। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी इसको बढ़ा सकते हैं। ए हमारे पास ऐसा सेट है जिसके 2 एलिमेंट है, बी ऐसा सेट है जिसके 6 एलिमेंट्स। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो 2/6 12 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये देखिए ये बनेगा 2 अरकान इसके 6, इसके 6 2 बार 12 12 बनेंगे। ठीक है जी। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि याद रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय बी इज नॉट इक्वल बी बाय। ये मल्टीपल चॉइस बन सकती है और कहीं गलत ना हो जाए, ख्याल रखना पड़ेगा इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने का एक और नुस्खा, एक और तरीका ये देखिए। पहले सेट का एक एलिमेंट एच लिया और उसे बी के 6 अरकान के साथ मिलाया, 6 ऑर्डर्ड पेयर। फिर पहले सेट का एलिमेंट टी लिया, उसे बी के 6 अरकान के साथ मिलाया, 6 और ऑर्डर्ड पेयर हो गए। इसका मतलब ये हमारे पास 12 ऑर्डर्ड पेयर्स है। अब बारी आती है जी रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय बी। रिलेशन जो दो सेट्स के दरमियान होता है वो दरअसल उन्हीं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है।
Such relation is usually called binary relation. इस रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कहेंगे. A relation is an association between two or more objects. एक और डेफिनेशन उसने मुहैया कर दी. तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जो डेफिनेशंस लिखनी है, पहली आपने लिखनी है पार्टीशन ऑफ ए सेट, और उसके बाद दूसरी आपने लिखनी है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीसरी आपने लिखनी है रिलेशन, बाइनरी रिलेशन. ये 3 क्वेश्चन हो गए. द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी इज कॉल्ड द डोमेन. बाइनरी रिलेशन में हमारे पास जो पहला रुकन होता है ऑर्डर पेयर का, वो डोमेन का रुकन होता है. और सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट का भी एक सेट बना लिया, वो रेंज कहलाता है. जैसे ये एक बाइनरी रिलेशन, इसमें डोमेन 1 2 3 है और रेंज 4 7 12. फंक्शन क्या है? फंक्शन की एक तो डेफिनेशन वही है एफएससी में जो बड़ी मशहूर है, आपको भी बड़ी पसंद है. A function is a rule in which each element of first set has a unique image in the second set. वो भी आप लिख सकते हैं. ठीक है जी. इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये भी आपको पता है. सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है वो भी आपको पता है. अब आपने यहाँ 2 और क्वेश्चन आपके लिए हैं. एक न्यूमेरिकल फंक्शन क्या है, ठीक है जी, और दूसरा सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है. ये 2 क्वेश्चन यहाँ. अब यहाँ आपने पहले ही चीजें पढ़ी हुई हैं. इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, ये आपने बार बार पढ़ी हैं. ये अब बाकायदा आगाज हो रहा है प्रोबेबिलिटी के इम्पोर्टेंट चीजें. एक्सपेरिमेंट क्या है? The term experiment means a planned activity or process whose result yield a set of data. अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन इन स्टैटिस्टिक्स, ये आपने पहले आपको 5 सवाल दिए हैं, ये छठा है और ये आपने सर्च करके लिखना है. इसका कोई डिफरेंट आंसर लाना है आपने, चाहे नेट से सर्च करें या किसी और बुक से. एक्सपेरिमेंट क्या है? यहाँ तो हमें समझ आ गई कि एक्सपेरिमेंट एक कोई भी आप पहले से प्लान करके कोई एक्टिविटी या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और उसके रिजल्ट में आपको कुछ ना कुछ डाटा मिलता है, ये एक्सपेरिमेंट होगा. सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और ए ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम. किसी ट्रायल का जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट आएगा, उसे आउटकम कहते हैं. इसका मतलब एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन लिखनी है आपने, ट्रायल की लिखनी है और आउटकम की लिखनी है. नेक्स्ट आ गया जी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. An experiment which produce different result even though it is repeated large number of times. अगर किसी एक्सपेरिमेंट को कई मर्तबा किया जाए सिमिलर कंडीशन में, तो वो हर दफा डिफरेंट रिजल्ट दे, तो हम उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. जैसे कि आप कॉइन टॉस करते हैं या किसी लूडो खेलते हुए उसकी डाई को रोल करते हैं, या ताश खेलते हुए आप ताश के पत्तों को शफल करते हैं, उसमें से कोई पत्ता निकालते हैं. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट रैंडम है. A random experiment has 3 properties. Yes, short question आ गया जी पेपर का. शॉर्ट क्वेश्चन पेपर का आ गया. क्या? Write 3 properties of a random experiment. First है, the experiment can be repeated any number of times. पहली बात. दूसरी, experiment always has 2 or more possible outcomes. किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम हो तो वो फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं. An experiment that has one possible outcome is not a random experiment. तो आप सिक्का भी फेंके तो उसमें 2 रिजल्ट आपके पास चांसेस हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, हेड है या टेल. डाई रोल करे तो वहाँ 6 पॉसिबिलिटीज. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? द आउटकम ऑफ ईच रेपिटेशन इज अनप्रेडिक्टेबल.
यानी ये ना बताया जा सके कि आपके अब यही चीज आएगी, अनप्रेडिक्टेबल हो। अगर उसकी प्रेडिक्शन हो सके तो फिर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। यानी उसमें उस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने में और उसके रिजल्ट के आने में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, श्योर ना हो कि यही चीज आएगी। तो इसका मतलब ये है जी 3 प्रॉपर्टीज, यही तीनों प्रॉपर्टीज आपने मार्क कर देनी है कमेंट सेक्शन में। इट इज टू बी रिमेंबर दैट an ordinary deck of playing cards, 52 cards arranged in 4 suits of 13 each। कहता जी आप इसके 4 हिस्से कर सकते हैं, हर एक में 13-13 आ जाएंगे। बहरहाल इसको जो डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, ताश के 52 पत्ते, इन पर हम फिर बात करेंगे। अभी हम ये देखते हैं जी सैंपल स्पेस क्या है। अल्लाह अकबर। अब हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोबेबिलिटी की जानब, तो ज़रा उसकी मुबादियात देख रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी हमारे सामने है। अभी इब्तदाई चीज़ें हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सैंपल स्पेस क्या है? अ सेट consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment is defined to be a sample space। यानी किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी मुमकिन रिजल्ट आ सकते हों, उन सब नताइज का आप एक सेट बना दें, उस सेट का नाम सैंपल स्पेस होगा। और इस सैंपल स्पेस को कैपिटल लेटर एस से डोनेट किया जाएगा, कैपिटल लेटर एस से। ईच पॉसिबल आउटकम इज अ मेंबर ऑफ द सैंपल स्पेस। हर आने वाला रिजल्ट किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस का आउटकम कहलाएगा, और उसे सैंपल पॉइंट कहें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हेड एंड टेल में 2 ही आने की पॉसिबिलिटीज है। इसे जरा चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन आप सिक्का फेंकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मे बी एक्सप्रेस्ड इन सेट नोटेशन एज एस। ये देखिए, एक सिक्का आप टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसकी सैंपल स्पेस के 2 अरकान, हेड है या टेल है, कोई तीसरा रिजल्ट नहीं है। सैंपल स्पेस टॉसिंग 2 कॉइन्स वंस, एक ही टाइम में दो सिक्के फेंके, तो उसमें 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। वो कौन सी? उसकी सैंपल स्पेस के ये 4 अरकान होंगे। दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, या दोनों सिक्कों पर टेल आ जाए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर। ये ही 4 पॉसिबिलिटीज। क्लियरली एस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बाय ए। जब 2 सिक्के फेंके गए तो वो 2 सिक्के दरअसल इस सेट ए में हेड और टेल है, उन दोनों की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली द सैंपल स्पेस एस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग 2 6 साइडेड डाइस। अब 2 डाई अगर रोल करते हैं तो एक डाई का सेट ये है 6 अरकान, 2 डाई इकट्ठी रोल करें तो उसकी सैंपल स्पेस में 6 बार 36 अरकान आएंगे। ये है जी, पहली डाई पर 1 है तो उसे 6 मरतबा, दूसरी डाई पर 2 है वो भी 6 मरतबा, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी 3, फिर 6 मरतबा, ये 36 अरकान बन गए। ठीक है। दिस सैंपल स्पेस में मोर ब्रीफली, अब उसे जरा कहते हैं जी छोटा करके लिखा जाए। एस सैंपल स्पेस, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आई जे आएगा, आई 1 से 6 तक और जे भी 1 से 6 तक। A sample space that contain finite number of sample points said to be finite sample space। और इसको it is defined to be discrete sample space भी कह सकते हैं। If the sample points can be placed in a one-to-one correspondence with the positive integers, or if it is finite, if it satisfies neither of these criteria, it is called continuous। अगर finite sample space नहीं है, discrete sample space नहीं है, तो हम इसे continuous कहेंगे। It should be noted that our sample space S will be finite unless otherwise stated। तो ये आपने व्हाट इज द डिफरेंस, ये एक आखिरी क्वेश्चन आपने लिखना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
कंटिन्यूस सैंपल स्पेस एंड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी हमारी डेफिनेशन इवेंट। यही हमारी आज की आखिरी होगी, फिर हम बाद में अगले लेक्चर में मजीद चीजें पढ़ेंगे। An event is individual outcome or any number of outcomes, sample points of a random experiment or a trial. इवेंट क्या है? किसी ट्रायल या एक्सपेरिमेंट की इंडिविजुअल आउटकम है। इन सेट नोटेशन में ये बात कैसे कही जाएगी? Any subset of a sample space S of experiment is called an event. Yes. किसी सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा उसे इवेंट कहेंगे। An event that contains exactly one sample point is the simple event. अगर किसी सैंपल स्पेस का आपने सबसेट लिया वो इवेंट कहलाएगा, और अगर उसमें एक ही पॉइंट है तो ये सिंपल इवेंट होगा। A compound event contains more than one sample point is produced in the union of simple events. For instance, the occurrence of 6 when a die is thrown is a simple event, while the occurrence of the sum of 10 with pair of die is a compound event. It can be decomposed into 3 simple events. 10 कैसे आ सकता है? एक डाई पर 4 आ जाए, दूसरी पर 6 आ जाए, एक डाई पर 5 दूसरी पर 5, या एक डाई पर 6 दूसरी पर 4। तो ये 10 दो डाई रोल करने पर 10 दाने का आना एक कंपाउंड इवेंट है जिसमें 3 सैंपल पॉइंट हिस्सा लें। An event is said to occur if and only if outcome of the experiment correspond to some element of A. The event not A is denoted by A bar. A occurrence not A bar या AC A complement is called the negation complementary of event A, यानी negation of A. For example, complement of head is tail, complement of tail is head. ठीक है जी, ये हमने आज हेड के बारे में, ये इवेंट के बारे में पढ़ा। कल हम बात आगे बढ़ाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है। इंशाल्लाह अपने लेक्चर में मजीद वाज़े करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ी सी ज़रा इसकी एक नज़र ज़रा समरी बयान कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। आज हमने आगाज़ किया जी अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें 7 रूल लिखे गए और ये बताया था कि ये मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। ठीक है जी, इस सवाल से फिर आपने ये कमेंट सेक्शन में जाके लिखा पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ ए सेट, क्लास ऑफ ए सेट्स क्या है, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है। इसकी हमने एक एग्जांपल लेके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखी। हेड टेल एक सेट है, बी दूसरा सेट जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखी। फिर हमने इसका सबसेट देखा जो कि बाइनरी रिलेशन था। फिर हमने फंक्शन देखा, फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल देखे। न्यूमेरिकल फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, आउटकम क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज ये आपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखनी भी है, ये भी हमने बात की। फिर हमने देखा सैंपल स्पेस कैसे बनती है। फिर सैंपल स्पेस के बाद हमने देखा सैंपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है जी, फिर हमने एक कमेंट सेक्शन में जाकर डिफरेंस लिखना है, कंटिन्यूस सैंपल स्पेस क्या है और डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या है। आखिरी हमारा था कि इवेंट क्या होता है। उसमें हमने ये भी फिर देखना कि सिंपल इवेंट क्या है और कंपाउंड इवेंट क्या है। कल इंशाल्लाह हम इवेंट की टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।